हेलो फ्रेंड्स, अपनी एक वीडियो के नीचे एक कमेंट ये आया कि भाई मैं एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर हूं और भाई ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो, फिर भी बाई चांस सारे दिन रोड पे घूमते हैं। अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी गलती के कारण, तो भाई कंपनी हमें क्या प्रोवाइड करेगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी आपको किस किस कंडीशन में क्या क्या प्रोवाइड करती है अगर बाई चांस गलती से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी राइडर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो यहां पे लिखा हुआ है कि इनिजिबल अप टू 525 रुपए पर डे। मतलब कि कंपनी उसको 525 रुपए पर डे के हिसाब से कंपनी उसको पे करेगी, और वो भी उसको 3 मंथ तक पे करने वाली है। मतलब 3 मंथ तक उसको ये पेमेंट पे करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी। मतलब कि मान लीजिए जैसे कि किसी का कोई हाथ वगैरह कोई पैर वगैरह कोई डैमेज हो जाता है, उसको पता है कि भाई 2 से 3 महीने में डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट वगैरह बता दिया है, तो उसको इस प्रकार से कंपनी 525 रुपए पर डे के हिसाब से कंपनी पे करती है। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये 525 रुपए जिस राइडर के साथ ये घटना होती है उसको लेने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए कि बेड रेस्ट सर्टिफिकेट। डॉक्टर जहां पे आप अपना इलाज कराओगे तो वहां पे डॉक्टर आपको एक बेड रेस्ट सर्टिफिकेट लिख के देगा। ठीक है, उसका आपको एक फोटो वो भी अपलोड करना होता है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस का मतलब कि जब आप अपने घर पे सही हो जाओगे, उसके बाद डॉक्टर के पास दिखाने जाओ, डॉक्टर कहेगा भाई अब आप सही हो, अब आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो वो वाला फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब कि जब आपको चोट लगी थी और जब से आपको मतलब कि डॉक्टर डॉक्टर ने बताया था आपको कि भाई बेड रेस्ट आपको इस टाइम से और इस टाइम तक, और उसके बाद जब आप सही हो जाओगे तो मतलब कि फिटनेस मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट तो वो हो गया कि भाई बेड रेस्ट हो गया, बेड रेस्ट सर्टिफिकेट भाई स्टार्टिंग पॉइंट भाई मैंने कब से रेस्ट करना स्टार्ट किया, और एंड पॉइंट हो गया फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब कि मैंने अब तक रेस्ट किया। ठीक है, तो ये दोनों आपको करना क्या कि आपके ऐप में जाके अपलोड कर देना, जहां पे क्लेम वाला सेक्शन होता है वहां पे अपलोड कर दोगे। तो आपको जो टेम्पोररी आप डिसेबिलिटी हुए थे, मतलब कि आपको हाथ वगैरह पैर वगैरह को टूटा था, वो सही हुआ है, तो उसका जो आपको पे आउट वगैरह वो सारा मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखा दूं कि बाई चांस ऊपर वाला ना करे किसी साथ ऐसा हो, पर अगर मान लीजिए गलती से किसी का हाथ पैर या कुछ भी ऐसा कोई अंग हो जो कि परमानेंटली मतलब डॉक्टर बोले भाई अब ये जुड़ नहीं सकता, अब इसको कट करना ही होगा, तो उस कंडीशन में कंपनी ये बोलती है कि इनिजिबल अप टू 10 लाख इन परमानेंटली डिसेबल। परमानेंटली मतलब कि हमेशा के लिए उस चीज को खो देना, चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो किसी का भी। ठीक है, तो ऐसा होने पे कंपनी 10 लाख तक का आपको जो इंश्योरेंस होता है वो प्रोवाइड करती है। मतलब 10 लाख तक का आपको परमानेंटली डिसेबल प्रोवाइड करती है। अब ये लेने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, भाई जो होना था वो तो हो ही गया, बट जो कंपनी दे रही है उसको ले कैसे वो तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा कि डिसेबिलिटी का, कि भाई अब ये बंदा मतलब सरकार की तरफ से बनता है, वो आप या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी बनता है, तो उस प्रकार सर्टिफिकेट होता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो एक आपको ये होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट, जहां से आपने इलाज वगैरह कराया था वहां पे जो मेडिकल सर्टिफिकेट है एक वो होना आपका जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ कि राइट इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लेम। मतलब कि आपको जो इन्फॉर्मेशन में क्लेम चाहिए वो आपको यहाँ पे मेंशन करना, मतलब राइट मतलब लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी रिपोर्ट है उनको अटेस्टेड बाइड अप्रूव्ड इशूज ऑथराइड, मतलब कि किसी से आपको अटेस्टेड करानी होगी, उसके बाद वो भी आपको इसमें लगानी है। तीसरा नंबर लिखा हुआ कि फोटोग्राफ ऑफ द इंजर्ड विद रिफ्लेक्टिंग डिस्पेलिटी, मतलब आपको जो भी दिक्कत हुई है उसका एक फोटो चाहिए आपके शरीर का। और चौथा नंबर है कि FIR और MLC कॉपी और स्पोर्ट पंचनामा और वेयर एप्लीकेबल अटेस्टेड बाय इशू अथॉरिटी, मतलब आपको ये तीन चार चीजें अटेस्टेड करा के ये भी जमा करनी होती है। और यहाँ पे 5 नंबर पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रोवेशन गवर्नमेंट ऑथराइड मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल से ऑथराइड होना चाहिए फ्रॉम ट्रेनिंग डॉक्टर स्टार्टिंग द डिग्रीज ऑफ डिसेबिलिटी कंप्लीट रेस्ट, मतलब कि डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है वो सारी चीज यहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है। और नीचे लिखा हुआ 5 नंबर पे मेडिकल रिपोर्ट, केस हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ट्रीटमेंट पेपर एंड एप्लीकेशन, मतलब कि यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि अगर ऐसा अगर होता है बाई चांस किसी के साथ, तो वो आपको इस प्रकार से यहाँ पे
क्लेम वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप अपना क्लेम कर सकते हो। मतलब जहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम करने का ऑप्शन आता है, इंश्योरेंस क्लेम वाले ऑप्शन में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो वहां से क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी थी कि मान लीजिए बाई चांस अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना होती है, तो भाई जो होना था वो तो हो ही गया, बट जो उसका आपको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट तो लिया जाए। तो मुझे जितना सही लगा मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो, तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अपने चैनल पे ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर से रिलेटेड सारी वीडियो आती रहती हैं। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।